आप जैन कुल में पैदा हुए तो इसका मतलब पहले के जन्म में आपने बहुत जबरदस्त कर्म किए इसलिए जैन कुल में पैदा हुए। बिल्कुल सही। इतना पुण्य है इसलिए हम पैदा हुए। और कम और काम खाली जाता नहीं है। ये सॉरी, पुण्य भी है कि आपसे सुनने को मिल रहा है। हाँ ये ये बहुत सब। बड़ा पुण्य है। और उससे बड़ा पुण्य है कि जब आपकी आत्मा आपको आत्मा जवाब देगी। अब जैसे उसने बोला कि मैं नमन करता हूँ, उपकार करता हूँ, मैं उस मन को नमन करता हूँ जो इस बात को समझ, आपके उस मन को। और उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है, आपके अंदर जो आत्मा विराजमान है और मेरे अंदर जो आत्मा विराजमान है, वो एकदम भगवान महावीर जैसा ही है। एक लेस मात्र भी कम नहीं है। और फिर ये बात मन में बैठ गई तो वो अपना ये जो मन है वो हट के, मन गल के, वो आत्मा मंगल होके, चत्तारी मंगलम। मंगलम मतलब मन का गलना। मन का गलना मतलब कार्मिक लोड का हटना। ये मन गल के अपने आत्मा में आ जाएगा। इसलिए मंगल पाठ का क्या मतलब है समझ में आएगा। मन जो गलना यानी कि पुण्य पाप प्रवृत्ति को छोड़ना, और मन अपने आप में आ गया, मंगल हो जाएगा। मतलब क्या है? मंगल होने का मतलब ये कार्मिक लोड हट गया। ये कार्मिक लोड मन ही तो का मन है। गलना। हाँ? मन का गलना। हाँ, मन का गलना ही मल है, चत्तारी मंगलम। अब ये मंगल का फिर भगवान ने बताया कि मंगल कैसे होगा। तो बोला चार मंगल है इस जीवन में, इस संसार में आने के बाद चार जने आपका मंगल कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अरिहंत कर सकते हैं। अरिहंता मंगलम। अरिहंत भगवान आपका मंगल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो पहुंच चुके हैं तो आपको ले जाएंगे। उनको बिल्कुल। यात्रा पता है। सिद्धा मंगलम, सिद्धा भी मंगल करेंगे। लेकिन अरिहंत को ऊपर रखा है, सीधा का तो आप स्तुति कर सकते हो तो भी उसको अंधभक्ति भी हो सकती है। बट अरिहंत तो समझाते हैं बैठ के, भैया ये गड़बड़ है। सिकंदर स्वामी की कृपा है। हाँ, सिमंदर स्वामी की कृपा है। आज वर्तमान में जो तो आचार्य वर्तमान से करते हैं तो वो सामने आपको समझा देंगे कि भाई ये वापस प्रत्युत्तर कर पाएंगे। सिद्ध के साथ आप बात नहीं कर सकते, इसलिए अरिहंत अरिहंत। स्वरूप, मिश्री अंकल, अरिहंत के स्वरूप। बिल्कुल, अब मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं आपको भी मानता हूँ। हाँ नहीं आप हैं, इसीलिए हाँ, हमको समझा रहे हैं। ये अरिहंत स्वरूप समझ के आ रहा है, समझो ये कृपा है। हमारा कनेक्शन जरिया कौन है? हमारा जरिया हमारे अरियंत आप हुए। हाँ ऐसा ही ये होता तो है, ये सच है। आपको मैं दृष्टि चाहता चाहिए हूँ कि आप थी। 100 जनों के अरिहंत बनो, ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है। हाँ ये इसीलिए अरिहंत है आप, कि ये भाव है ना, ये सबको मिले है, सब अंकल बने। अंकल ने प्रोसेस चालू कर दी है। जैसे दूध में दही डाल डाल के जावन डाल के दही की प्रोसेस चालू होती है, वैसे प्रोसेस चालू हो गई है। अब जो जो इसको ग्रहण कर सके वो पुण्यवान है। जो सीरियस, लाभ ले वो मजा ही मजा है। हाँ। ये चीज को है ना, आप जितना हो सके उतना फैलाओ। एक बार, दो बार, तीन बार बोलने का Everyone। फिर कोई आग्रह, पक्का। कोई अंकल ये आग्रह नहीं सुनने है। के बाद भी मैं वापस से वापस इसको 2 बार 3 बार सुनती हूँ। मैं एक बार मतलब समझने की उसको कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि ये हाँ, चीजें बहुत गहराई में है, बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि लेकिन फिर भी इतना अच्छा ही डीप रहता इतना डीप इतना डीप है ना कि अपन जैन धर्म बहुत डीप है। अपन इसको बहुत समझने की, हम अभी हमने ये सब चीज याद तो कर लिए, जैसे थोकड़े है, भक्तांबर है, बट मीनिंग सहित याद नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग पता ही नहीं है हमको क्या है। नमो देखो, अरिहंतरम की मालाएं फेर ली, जाप ही जाप कर लिया, जाप ही जाप हाँ सब। आज भी करो, भाई की है तो मैंने कहा भाव से करो। 10 मिनट ध्यान करो, ध्यान में भाई हाँ, को स्मरण करो, ध्यान करो। जाप तो कर ही लोगे, तुम्हारा ध्यान तो किधर जा रहा है पता नहीं, कहाँ देख रहे हो ना, अरे एक सब्जी छोटा सा काट वर्ड है मंगल, उसका मतलब भी अभी समझ में आया कि मन का गलना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से रहे। वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। सही आप बात। ध्यान में बैठो, भाई को याद करो, तुम्हारा अब भाव चत्ताजी श्रद्धांजलि हो मंगलम, जाए। अब ये आप मंगलिक सुनेंगे ना तो आपके अंदर वो भावना ऐसे पैदा हो जाएगी। चत्ताजी मंगलम मतलब ऐसा आएगा, अरिहंत ने अपने कार्मिक लोडों को खत्म कर दिया। हे हाँ। भगवान, आप तो हो गए, मेरा नंबर कब लग जाएगा? और लग ही जाएगा। अब तो ऐसा लगी। बोलेगा कब नहीं है, होगा ही। बिल्कुल। सिद्धा मंगलम। फिर सिद्धा मंगलम के बाद में साहू मंगलम, साधु मंगल कर सकते हैं क्योंकि वो भी रास्ते पे चल पड़े हैं। चल आप पड़े पाँच। मुझे साधु तो बोल ही सकते हैं ना, आप अपने आप को साधु तो बोल ही सकते हैं। साधु का मतलब अगर मान लो थोड़ा बहुत खाली हो गया, स्टोगन थोड़ा भरा हुआ है तो साधु उसको ही नाम है, साधक है वो। साधक है कि मतलब भी पूरा खाली नहीं हो, खाली होने के बाद सिद्ध कहलाता है। तो साधक साधक, ये ध्यान धन साधक मेरा डेजिग्नेशन लिखा है, सोच हाँ, के लिखा है क्योंकि सिद्ध तो हुए नहीं। बिल्कुल। केवली प्ररूपित धर्म मंगलम, केवली प्रणतम धम्म मंगलम, सबसे ऊपर, क्योंकि केवली का जो धर्म दिया हुआ है वही अपनाया तब वो अरिहंत बने। सबसे बड़ा मूल है केवली प्ररूपित धर्म, जो है वो धर्म है। धर्म का एक मतलब स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा। धर्म का यही मतलब है। धर्म का मतलब छापा तिलक मुक्ति नहीं है भाई, वो तो शुरुआती कदम है।
शुरुआती कर, माला शुरुआती रटे माला जपे जा रहे कतरी बढ़ ली थी, पूरी जिंदगी निकल गई माला रटता रटता रटता। 1000 साल तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन क्रोसिन क्रोसिन क्रोसिन, बुखार नहीं नहीं जाएगा। एक जाएगा। आधी गोली ले ली तो बुखार चला जाएगा। बिल्कुल एक समझने दिन की। ध्यान कर लिया तो उसका असर नहीं जाएगा। नहीं एक जाएगा। एक क्षण के ध्यान में, एक क्षण के ध्यान में 100 जन्मों में जितने कर्म किए उनको भस्मीभूत करता है। इस बात को समझ में जब आ जाएगी तो बार बार आपको लगेगा कि अनंत काल से मैंने कर्म किए हैं। अगर और लोग बोलते हैं कर्म बलवान है, अरे कर्म बड़ा बलवान नहीं है भाई, धर्म बड़ा बलवान है। धर्म बड़ा बलवान। अगर कर्म की ताकत होती तो कोई सिद्ध होता ही नहीं, फिर तो जाता ही बिल्कुल नहीं कर्म। भगवान इस फरमाते हैं दोस्त में, कर्म धर्म बड़ा बलवान है, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन है, कर्म बलवान है अगर आप इग्नोरेंट हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कर्म बहुत बलवान है। अगर आप जागरूक नहीं है, आप ध्यान मात्र ज्ञाता दृष्टा ध्यान को नहीं समझते हैं तो कर्म बड़ा बलवान। आप घर में सो रहे हो तो चोर बड़ा बलवान, यस। लेकिन आप यस। जाग रहे हो तो चोर तो पांव दबा के भाग जाएगा, पास में नहीं आएगा। ज्ञानी के सामने कर्म कैसे आ सकते हैं? वो तो निजरा करता है, पहले वाले का स्टॉक को खाली करा, नया तो आने ही देगा।